हाय फ्रेंड्स, वन सेकेंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिविल फॉर इंजीनियर। दोस्तों, आज का इस वीडियो रिकॉर्ड करने का पर्पज़ ये है कि मैं आपके सामने आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ कोरोना से रिलेटेड या कोरोना पेंडेमिक से रिलेटेड। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, सारा देश इस वक्त कोरोना जैसी पैंडेमिक महामारी से जूझ रहा है। सेकेंड वेव जो कि काफ़ी घातक है, सभी लोगों ने बहुत सारी मुसीबतें उठा रही है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, इतनी सारी मौतें हो चुकी हैं, डेथ रेट ज़्यादा हो चुका है और साथ ही साथ इन्फेक्शन रेट भी बहुत ज़्यादा है। हर घर में पेशेंट्स आ रहे हैं, हर एरिया में पेशेंट्स आ रहे हैं, हॉस्पिटल्स फुल हैं, बेड्स अवेलेबल नहीं हैं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, वगैरह वगैरह। ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस अराइज हो रही है। इन सारी चीज़ों के बीच में कहीं ना कहीं हम भी अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेंगे और हमसे जो भी हो सकता है, हमसे जो भी एफर्ट हो सकता है, हम देश के सामने वो सारी चीज़ें लाएंगे और लोगों को उससे इंट्रोड्यूस कराएंगे। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि अगर कोई पेशेंट है तो उसके जो अटेंडर्स होते हैं, उसके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनका यही एक मोटिव होता है कि अपने रिलेटिव्स को जल्द से जल्द बचाया जाए इस बीमारी से और उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाए या फिर इस बीमारी से मुक्त किया जाए। और जो भी अटेंडर्स होते हैं या फिर जिनको भी इन्फेक्शन नहीं हुआ है, जो अभी तक सेफ हैं और आगे भी सेफ रहेंगे इंशाल्लाह, तो वैसे लोगों को ये फिक्र होती है कि भाई अपनी इम्यून सिस्टम कैसे बढ़ाए, अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाए, कैसे उसको बूस्ट रखे, कैसे हम इस कोरोना जैसी महामारी या संक्रमित बीमारी से दूर रहे। तो यहाँ पे होता यह है कि हम थोड़ी बहुत जल्दबाजी करते हैं। जैसे कि हम अब तक देखते हैं, मास्क पहनना, सैनिटाइजर यूज करना और 2 गज की दूरी रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अननेसेसरी घर से बाहर नहीं निकलना, या ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं और आगे भी करेंगे फॉलो गाइडलाइंस को। लेकिन साथ ही साथ इन सभी चीजों के बीच में कहीं ना कहीं हम थोड़ी बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, थोड़ी बहुत हम उत्सुकता दिखा रहे हैं। हालांकि जान की परवाह हर किसी को होती है, एवरीबॉडी लव हिज लाइफ। बट यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कोई भी चीज जब आप करते हो तो आई रिक्वेस्ट यू कि थोड़ी सी उसकी जांच पड़ताल कर लीजिए, तब जाके आप उस चीज को यूज करिए। तो दोस्तों, जैसे कि आज आपके सामने मैं एक जो फ्लू प्रिवेंटिव चीज है, मेजर्स है, वो आपके सामने मैं शेयर करने वाला हूं। तो ये एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूं, क्योंकि अब तक हमने देखा कि इम्यूनिटी बढ़ाना है तो विटामिन सी टैबलेट्स लेना है, आपको विटामिन की गोलियां खानी है। ऐसी बहुत सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल है जो कि कई साल से चलती आ रही है, लोग ले रहे हैं, डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। लेकिन आज मैं कुछ ऐसी टैबलेट या ऐसे गॉगल्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं जो कि फर्स्ट टाइम मुझे किसी ने इंट्रोड्यूस किया है। क्योंकि अक्सर हम ये करते हैं कि भाई इम्यूनिटी बढ़ाने के चक्कर में हम हर चीज जो भी सजेस्ट करते हैं वो खा लेते हैं, और ऐसी बहुत सारी इम्यूनिटी बूस्टर्स जैसी टैबलेट्स एलोपैथी में अवेलेबल है, मेडिकल में अवेलेबल है और होम्योपैथी में अवेलेबल है, आपको इजीली मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है। लेकिन होता यहाँ पे यह है कि हम आसानी से उसे खरीद कर ला लेते हैं और खा लेते हैं। किसी को टैबलेट सूट होती है, अगर आप 10 में से 2 आदमी को सूट नहीं होगी, या 8 आदमी को सूट होगी, 2 आदमी को सूट नहीं होगी, डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल ओवरव्यू ऑफ हिज बॉडी एंड इंटरनल डेवलपमेंट, वो सारी चीजें अफेक्ट करती है। ठीक उसी तरीके से मैं आपके सामने आज एक माउथ डिजॉल्विंग गॉगल्स है, वो आपके सामने मैं बताना चाहूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है फ्लू पर इज नथिंग बट अ फ्लू प्रिवेंटिव। यहाँ पे ये लोग इसे प्रमोट कर रहे हैं, हर मेडिकल में अवेलेबल है ये। इसके ऊपर लिखा है कि दिस इज नथिंग बट अ फ्लू प्रिवेंटिव, फाइट्स इन्फेक्शन, कंट्रोल्स फीवर, रिलीफ कंजक्शंस। और साथ ही साथ यहाँ पीछे अगर आप देखेंगे इसके, तो इसके पीछे सारी डिटेल्स लिखी हुई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, टू प्रिवेंट और रिड्यूस ड्यूरेशन ऑफ सीवियरिटी ऑफ फ्लू लाइक फीवर्स, ड्रग्स फैक्ट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये किन सिम्टम्स पे इसको लेना है। अक्सर हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं और खा लेते हैं और बैठ जाते हैं, जबकि वी आर ओके, बट ऐसा नहीं है। यहां पर देखिए, इसमें दिया हुआ है, रिकमेंडेड एज जेन्युइन एपिडेमिक फॉर प्रिवेंटिव सिंपल वायरल इन्फेक्शंस एंड फ्लू लाइक फीवर्स विथ सिम्टम्स सच एज बॉडी एक, हेडेक, फीवर, थ्रोट पेन, चिल एंड फटीग। यहाँ पे 3 साल के बच्चे जो होते हैं, 3 साल तक के बच्चों के लिए ये अवेलेबल है। अगर 3 साल के नीचे हो तो इसे नहीं ले सकते आप। अगर आपके पास नॉर्मेलिटी है, आर यू नॉर्मल, अगर आप नॉर्मल हो, आपको कोई बीमारी नहीं है, आप कोई इन्फेक्शन से नहीं जूझ रहे हो, आपको फीवर नहीं है, अगर आपको डायबिटीज नहीं है, आपको हाइपरटेंशन नहीं है, एसिडिटी नहीं है, बीपी शुगर वगैरह कुछ नहीं है, तो आप इसे आसानी से ले सकते हो। अगर आपको ऐसी कुछ चीजें हैं, अगर आप कोई भी डिसीज से सफर कर रहे हो, तो यही नहीं बल्कि आप कोई भी टैबलेट ले लीजिए, कोई भी इम्यूनिटी बूस्टर ले लीजिए। आप एक बार अपने फिजिकल
जो अपना फिजिशियन जो होता है उसे आप कंसल्ट करिए यूज करने से पहले। मुझे भी ये किसी ने रेफर किया है, इसको बकायदा सील लगी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सील लगी हुई है, इसको मैंने अभी तक नहीं खोला है। एक्चुअली मैं इसका भी सर्वे कर रहा हूँ, रिव्यू कर रहा हूँ, देखेंगे किस तरीके से मेरे सामने इसके रिव्यूज आते हैं, फिर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा। और साथ ही साथ किसी ने अगर इसे यूज किया है तो आप मुझे इस कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं हाउ मच इफेक्टिव इट इज। अगर ये इफेक्टिव है तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, अगर इफेक्टिव नहीं है तो प्लीज गाइड द स्ट्रक्चर। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स है, व्यूअर्स है, उनके भाई या फैमिली मेंबर्स या दोस्त में कोई भी डॉक्टर होगा, अगर है डॉक्टर तो आप प्लीज इसके बारे में डिटेल्स निकालिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सबसे पहली बात, यहाँ पे इसका कंटेंट भी नहीं दिया हुआ है इसके अंदर, बट एक्चुअली ये है क्या, किस तरीके से वर्क करता है मुझे भी नहीं पता है इसके बारे में। मैं ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूं कि आप लोगों के सामने अवेयरनेस लाना चाहूंगा। जैसे मैंने आज एक जिम्मेदार नागरिक की तरह कोई चीज मुझे जब कोई सजेस्ट कर रहा है तो मैंने उसे ली है, बाकायदा मैं अब अपने फिजिशियन से कंसल्ट करूंगा कि वेदर आई कैन यूज इट और नॉट, वेदर माई फैमिली कैन यूज इट और नॉट। और मैं जब इसको यूज करना स्टार्ट करूंगा और इसके रिव्यूज आपके सामने शेयर करूंगा, अगर नहीं तो मैं इसे यूज नहीं करूंगा, मैं यहीं पे इसको खत्म कर दूंगा, टर्मिनेट कर दूंगा। ठीक ऐसे ही आप भी अगर कोई इम्यूनिटी बूस्टर लेते हैं, आप भी अगर कोई दवाई लेते हैं कोरोना से बचने के लिए या फिर एज ए प्रिवेंटिव मेजर, तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप उसे अपने फिजिशियन से जरूर चेकअप करवा लीजिएगा। और साथ ही साथ ये भी पूछिएगा कि किस टाइप के लोग यूज कर सकते हैं, व्हाट आर द एबनॉर्मेलिटीज इन दिस मेडिसिन, आप यूज कर सकते हो या नहीं यूज कर सकते हो। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करनी थी एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।